झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के सिलेबस का किया जा रहा है विरोध, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स सभी के द्वारा। इसीलिए झारखंड टेट के सिलेबस में किया जा रहा है एक बहुत बड़ा बदलाव। अब वो बदलाव अच्छे के लिए ही होगा। तो यहाँ पे जो लेटेस्ट न्यूज़ हेडलाइन है आज की, वो यही कहती है कि जो साक्षरता परीक्षा के सचिव हैं, उन्होंने मीटिंग एक कंडक्ट की थी सभी पदाधिकारियों के साथ, एंड जो झारखंड टेट के सिलेबस पे विरोध हो रहा है उस सिलेबस को मैच किया गया, एंड इट वाज फाउंड आउट कि ये जो सिलेबस है वो एनसीटी की गाइडलाइन से मैच नहीं करता है। सो इन सभी डिस्कशंस के बाद ये काम अब सारे पदाधिकारियों का है। वो काम उन्हें ये करना है कि जितने भी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जैसे कि सीटेट का एग्ज़ाम है या फिर जितने भी अन्य राज्यों के पात्रता परीक्षा के एग्ज़ाम्स हैं, उन सभी का सिलेबस को मैच किया जाएगा, एंड उसके बाद उसको झारखंड से कंपेयर करके झारखंड के सिलेबस को एनसीटी की गाइडलाइन से भी मैच किया जाएगा। तो आप लोग के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है कि जो लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी है उसको डिक्रीज किया जा सकता है। तो अब इस खबर पर आपको ये समझना है कि झारखंड टेट ने इतना तो हमें समझा दिया कि फॉर्म फिलिंग की परीक्षा, जो फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया है वो अंत होने को ही आई थी कि हमारा जो सिलेबस है एकदम से रिलीज होता है, एंड इट वाज अ शॉक टू अस। पर एक बात और ध्यान रखनी है कि ये सेम सिलेबस को आप यूज़ भी करोगे जीएसएससी में, तो चाहे झारखंड टेट का जो लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी है उसको डिक्रीज कर भी दें, हमारी तैयारी जो है वो कंटिन्यूएशन में रहनी चाहिए एंड एक नेविगेटेड पाथवे से चलनी चाहिए। इसका मतलब कि आप एक गाइडेंस के अंतर्गत और एक ही डायरेक्शन में तैयारी करोगे। आप मल्टीपल रिसोर्सेज के चक्कर में एक तैयारी को दूसरे एग्जाम से या फिर दूसरे सिलेबस से मैच नहीं करोगे, मिक्स एंड मैच नहीं करोगे। एक और चीज़ मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि एक शर्त भी यहाँ पर रखी जा रही है, इस पर भी बातचीत हो सकती है। झारखंड टेट में बवाल सबसे ज़्यादा इसलिए भी मचा था कि आपको इस पेपर में इस बार सिर्फ और सिर्फ ओवरऑल क्वालिफाई नहीं करना। जैसे सीटेट के पेपर में आपको मिनिमम 60% मार्क्स लाने होते हैं, तो 90 नंबर पे आप क्वालिफाई करते हो 150 में से। झारखंड टेट के पेपर में भी यही था कि आपको ओवरऑल क्वालिफाई करना है, साथ ही साथ में आपको इंडिविजुअली भी हर सब्जेक्ट में क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो शायद ये वाला जो रूल है इसको भी हटाया जा सकता है, क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा विरोध कर रहे हैं उस चीज़ का। तो क्योंकि एक पात्रता परीक्षा है तो इसको भी एक बार रीडिस्कस किया जाएगा, सेकंड ओपिनियन लिया जाएगा, एंड शायद इस रूल पर भी बदलाव आ जाए, क्योंकि ये न्यूज़पेपर हेडिंग कह रही है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। तो आप लोगों के लिए जब दो अच्छी खबर आई गई हैं तो मैं आपको बता दूं कि एक यहाँ पर जो खबर है लैंग्वेज को लेकर के, वो अभी भी बदलेगी नहीं। मतलब कि सीटेट के पेपर में लैंग्वेज एक चॉइस हुआ करती थी, अंग्रेजी का पढ़ना या ना पढ़ना आपके हाथों था, लेकिन जेटेट के पेपर में जो 15 नंबर की अंग्रेजी है वो डेफिनेटली कंपल्सरी है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो लेवल जो सबके निकल रहे हैं ना, इसमें अंग्रेजी का लेवल वैसे का वैसे ही रहेगा। 15 नंबर की कंपल्सरी इंग्लिश प्राथमिक के लिए भी, उच्च प्राथमिक के लिए भी। अब उस लेवल में जो हम टेट लेवल पे पढ़ते आ रहे थे वो तैयारी आपकी बेसिक बेयर मिनिमम होनी चाहिए। तो मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर वो 15 नंबर की इंग्लिश, चाहे आप मैथ साइंस के टीचर बनना चाहते हो, चाहे सोशल साइंस के या किसी भी अन्य लैंग्वेज के टीचर, लैंग्वेज 1 में आपको 15 नंबर की अंग्रेजी पढ़नी है। शुरुआत से आखिर तक अंग्रेजी जो आपके पास चिपक कर हर लेवल पे आ जाती है, उसको एक ही बार जड़ से हटाना है। तो मैं 1 बजे जो आप लोग की क्लास ले रही हूँ उसमें जुड़ना ना भूलें। इस 1 बजे वाली क्लास में हम इंश्योर करेंगे कि आप, ये एक टेट लेवल की मास्टर क्लास है कि इंग्लिश के आप मास्टर बनो, एंड उस हद तक, उस लेवल तक आप अंग्रेज़ी को जानो जहाँ तक कोई भी स्टूडेंट अंग्रेज़ी को शुरू करने से डरता है। तो शुरुआत से लेकर आखिर तक हम हर एक चीज़ बॉटम स्क्रैच से कवर करने वाले हैं। 1 बजे फ्री क्लास है। इसके अलावा झारखंड टेट के सिलेबस में चाहे जो भी बदलाव आए, हमारी तैयारी रुकनी नहीं चाहिए, बिकॉज अगर कोई बेस्ट समय था झारखंड टेट की प्रेपरेशन के लिए तो वो आज ही है। आज से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड रेगुलर फ्री क्लासेस में जुड़ेंगे यूट्यूब पर, ताकि आपकी इस एग्जाम को लेकर के तैयारी जो है वो सशक्त हो सके, वो पक्की हो सके। झारखंड टेट शायद अपने सिलेबस के रिलीज करने के 15 दिन बाद ही आपका एग्जाम ले ले, तो आप क्या करोगे? आपको तो ये क्वालिफाई करना ही करना है ताकि आने वाली जेएसएससी की वैकेंसी आपकी हो। तो इसमें जो 24,000 पद आने वाले हैं ना, उस पर आपका मेजर फोकस होना चाहिए। मैं सभी स्टूडेंट्स से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि सिलेबस बदलना आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी, तो आपको ये चांस को मिस नहीं करना। ये चांस आपके लिए एक हिट अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। सो ऐसी और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जुड़े रहें हमारे साथ रेगुलर क्लासेस में, एंड मैं मिलूंगी आपसे एक नई नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।